आज हम अध्ययन करने वाले प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन संख्या 18 का। आपको पता है इससे पहले हम क्वेश्चन संख्या 17 तक अध्ययन कर चुके हैं। सभी बच्चों को क्वेश्चन अपने कॉपी में जो वीडियो में जब मैं स्क्रीनशॉट लेने को कहता हूँ उस समय लिखने हैं, साथ में कोई नहीं लिखे। और आपको पता है हर दिन टेलीग्राम में आपका जो आज पढ़ाया है उसका शाम डेली टेस्ट होता है, उस टेस्ट को सभी बच्चों को देना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कोष्टक बंद कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, ये लिखा हुआ है। अब अपन इसको सरल करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे हल लिख दिया। अब देखिए आपको सेक 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए और ये आपको सारणी बनाना मैंने सिखा दिया, उसे आराम से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले सेक 30 का मान आपको पता है कितना होता है 2√3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। ये सेक 30 का मान लिख दिया मैंने। अब आगे प्लस, फिर कोसेक 45 का मान, सबको याद है कि कोसेक 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर कोष्टक बंद। पहले अपन ने सेक स्क्वायर 30 का मान लिख दिया, फिर ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस लिख दिया, फिर कोसेक 45 का मान लिख दिया, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, फिर वापस देखो कोष्टक तो कोष्टक, फिर 2 लिखा हुआ था 2 लिख दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कोस 60, और आपको सबको पता है कि कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस साइन 90, और सबको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1, फिर प्लस टेन 45 की भी वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ तक अपन लिख चुके हैं। अब देखिए आगे आपको पता है 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 × 2 4, और √3 का स्क्वायर तो √3 × √3, तो आपको पता है कितना हो गया 3। 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, फिर प्लस, फिर √2 का स्क्वायर मतलब √2 × √2, और आपको पता है √2 × √2 कितने होते हैं 2 होते हैं, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2। अब देखिए कोष्टक बंद, तो कोष्टक बंद कर देते हैं। अब देखिए आगे इधर वाला साइड के 2 से 2 हो गए कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल होने पर आ गया 1, इनटू में भी है आपके 1, फिर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन को कोष्टक वाला काम करते हैं। क्या करते हैं कोष्टक वाला काम, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4/3 प्लस 2/1, इसके अपॉन में मैं क्या लिख देता हूँ 1, क्योंकि बटे में नहीं है। इधर अपन 1 × 1 गुणा करने पर 1 आता है, फिर प्लस 1 है ही है, और फिर प्लस 1 है। अब इसका अपन लेते हैं लसअप लेना, एलसीएम लेना बहुत आसान है। इसका अपन इधर से गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं। तो देखो 1 को 4 से गुणा करने पर 4, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, और नीचे वाले से गुणा करना है, तो 3 को 1 से गुणा करने पर मतलब 3 को 1 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर 3 प्राप्त होते हैं। 3 को मैंने 1 से गुणा किया तो आपको पता है 3 प्राप्त हुए अपन को। फिर इधर देखिए 1 + 1 + 1, तीनों 1 को जोड़ने पर आपको पता है 3 प्राप्त होते हैं, तो ये आपके 3 प्राप्त हो गए। अब देखिए ऊपर वाले दोनों को अपन जोड़ देते हैं, तो 4 + 6 कितने होते हैं 10 होते हैं, और अपॉन में कितने 3, और इनटू में भी क्या है 3। तो ये देखो आपको पता है कि ऊपर वाली पावर या ऊपर वाली संख्या को अपन नीचे वाली संख्या से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए तो कौन बचा 10, ये 10, और ये अपन क्या हो गए आंसर। एकदम आसान है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने क्वेश्चन संख्या 18 का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन करने वाले क्वेश्चन संख्या 19। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 19 क्या कह रहा है अपन को। सबसे पहले लिखते हैं अपन हल, और कौन सी साइड लिखते हैं इधर 2 साइड, देखो उधर वाला सिद्ध करना हो और इधर वाली साइड लिखी हो तो अपन कौन सी लिखते हैं बोलो लेफ्ट हैंड साइड। जब अपन को कोई सिद्ध करना हो तो अपन उधर वाली तो होती है राइट हैंड साइड, और इधर वाली कौन सी होती है लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए अपन सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए आगे सबसे पहले लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट करेंगे, तो अपन को पता है साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, फिर प्लस, फिर अपन को पता है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, फिर कोष्टक बंद, फिर 1 प्लस कोस 45, और अपन को पता है कोस 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है, फिर प्लस, फिर लिखा हुआ है कोस 60, और अपन को पता है कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब 1/2 होती है। अब देखिए
इस 1 और प्लस 1/2 को मैं 5 लिख देता हूँ, क्योंकि इन सब का लसापा लेंगे तो अंडर रूट भी ऊपर आएगा, तो इसलिए मैं संख्या और संख्या को 5 लिखकर इन दोनों का लसापा ले लूँगा और अंडर रूट वाली संख्या को आप पीछे लिख दो, हमेशा आसान होगा। क्या करना देखिए, वापस बता देता हूँ मैं एक बार आपको कि ये संख्या एक संख्या है और 1/2 संख्या बिना अंडर रूट वाली संख्या, ये एक भी बिना अंडर रूट वाला है और 1/2 भी बिना अंडर रूट वाला है। तो बिना अंडर रूट वाले को आप पास में लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए और उसके बाद में अंडर रूट वाली संख्या को लिख दीजिए। ऐसा इधर भी अपन कर लेंगे 1 प्लस 1/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 प्लस अंडर रूट वाली संख्या लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आसान होता है करने में, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए अब देखिए इन दोनों का लसअप लेंगे, अंडर रूट वाली को एक बार ऐसे अपन लिख देते हैं। तो इन दोनों का लसअप लेंगे तो आपको पता है इन दोनों का लसअप पर मतलब एलसीएम लेने पर 2 प्राप्त होगा। 1 और 2 का एलसीएम लिया तो अपन को 2 प्राप्त हुआ और 1 का भाग 2 में देने पर अपन को 2 प्राप्त हुआ और 2 को 1 से गुणा करने पर 2, मतलब इसका इससे गुणा तो 2 × 1 2 और 1 का 1 से गुणा 1 × 1 1। ठीक है, पीछे वाली वैल्यू जो अंडर रूट में है उसको अपन वैसे का वैसा लिख देते हैं। ऐसा कैसे इधर भी करते हैं, अपन एलसीएम लेते हैं तो 2 को 1 से गुणा करने पर 2, 1 का 1 से गुणा करने पर 1 और नीचे वाले को नीचे वाले से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को 2 से गुणा करने पर 2, फिर पीछे वाली वैल्यू को वैसा का वैसा अपन लिख देते हैं। अब देखिए आगे 2 और 1 दोनों को अपन जोड़ते हैं तो 3 प्राप्त होता है, अपॉन में कितना है 2 है, फिर -1/√2। अब ऐसा कैसा इधर भी कर लेते हैं अपन कि 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं, अपॉन में कितने 2, 2 और 1 3, अपॉन में कितने 2 -1/√2। अब देखिए क्या ये सूत्र बन गया, a - b a + b, यहाँ बीच में प्लस है देखिए, ठीक है, यहाँ पर बीच में सब प्लस था ना, तो देखिए a - b a + b सूत्र बन गया, a - b a + b। यहाँ सूत्र मैं साइड में लिख देता हूँ आपके लिए, a + b और a + b बराबर होता है a² - b²। तो देखिए आपने ये कि ये सूत्र बन रहा है, इधर देखो a - b और a + b बराबर होता है a² - b²। यहाँ a कौन है 3/2 है, ये a है, और b कौन है ये, तो आपको पता है सूत्र के अनुसार अपन को a² - b² करना है। a कौन है 3/2 तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस b कौन है 1/√2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब मेरे को बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 होता है 9/2 का स्क्वायर 2 × 2, तो 2 × 2 कितने होते हैं 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर √2 है, ध्यान रखना है यहाँ पर √2 है और आपको पता है √2 का स्क्वायर हमेशा 2 होता है। अब देखिए इधर, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम अपन को 4 प्राप्त होता है। चाहो तो नीचे वाले से भी गुणा कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन अपन इन दोनों का एलसीएम ले लिया। आप देखो वैसे ही कर लेता हूँ बिना एलसीएम, अपन वो हमेशा तरीका अपनाते। देखो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, देखिए इसका इससे गुणा किया तो 9 × 2 कितने होते हैं 18, इसका इससे गुणा किया तो 4 × 1 कितना होता है 4, फिर देखिए नीचे वाले का नीचे वाले को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8। अब देखिए बराबर 18 में से 4 गए तो अपन को पता है 14 प्राप्त हुए, अपॉन में कितने 8, ये दोनों के दोनों 2 के पावड़े से क्या होते हैं करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैंने 2 का और इसमें भी 2 को क्या किया मैंने भाग दिया, तो 2 का भाग इसमें जाता है 7 बार और इसमें जाता है आपके 4 बार। मैंने 2 को 14 से डिवाइड किया तो कितना है 7 और 2 को मैंने 8 से भी डिवाइड किया तो कितना है 4। क्या अपन को यही सिद्ध करना था, यस, तो अपन लिख देते हैं ये हमारा आंसर है और लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमने सिद्ध कर दिए राइट हैंड साइड। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने क्वेश्चन संख्या 19 का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन अध्ययन करने वाले क्वेश्चन संख्या 20 का। देखिए अपन को 20 भी क्या कह रहा है, अपन को 2 साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले अपन क्या करते हैं सबको पता ही है, हम अपन लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अपन हल करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री। तो आप सबको पता है cos 0 का मान कितना होता है 1, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस, ठीक है, फिर देखो माइनस,
फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है cos 30 डिग्री। आप सबको पता है cos 30 का मान कितना, √3। cos 30 का मान कितना होता है, √3। फिर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 3, फिर लिखा हुआ है कोसेक 90 डिग्री। और आप सबको पता है कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 1, ऊपर स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर। ये वाली साइड नहीं उठाएंगे अपन, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही उठाने वाले हैं पहले। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 इंटू √2 का अपन ने स्क्वायर किया, तो आप पता है √2 का स्क्वायर करने पर ऊपर वाला √ हट जाता है। कैसे हटता है, √ का मतलब होता है 1/2, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 1/2। √ का मतलब होता है 1/2 पावर, कोष्टक 1, कोष्टक के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है 2। अब इसका इससे क्या होता है, गुणा, ये मैंने लगा दिया गुणे का निशान। 2 से 2 कैंसिल, तो बताइए 3 की पावर कितनी होगी, 1, और 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है। फिर प्लस 3 को 1 से गुणा किया, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को 3 से गुणा करने पर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब देखिए आगे, फिर -1। इसमें आप गलती कर सकते हो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे, पहले भाग फिर गुणा होता है, तो पहले अपन क्या करेंगे, गुणा। तो 2 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, 6 + 3। अब देखिए यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं, आप सबसे पहले गुणा कीजिए। आप क्या करते हो कि 2 में से 1 घटा दिया, नहीं 3 को 3 ऐड कर दिया, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले भाग, उसके बाद हम गुणा करते हैं, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा। अब देखिए ये भी प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की संख्या, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1 और 3 कितने हो गए, 4। ठीक है, 1 और 3 हो गए 4। फिर माइनस के क्या लिखा हुआ है, 6। अब देखिए आपको पहले ये देखना है कि इन दोनों में से माइनस किसके आगे, इसके आगे, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये। दोनों में से पहले बड़ी देखो, 6 और 4, माइनस भूल दो एक बार, 6 और 4 2 है, और दोनों में से बड़े कौन है, 6 है, तो ठीक है, तो 6 के आगे क्या है, माइनस। पहले आपको बड़ा अंक देखना है, और आगे बड़े अंक के आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और बड़े अंक के आगे अगर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब मैं 6 में से 4 गए, बोलो कितने हुए, 2। ठीक है, जब बीच में माइनस हो मतलब पक्का बाकी होगी, आपको पता ही है, तो माइनस का आएगा प्लस का आएगा। इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो बड़ा संख्या देखनी पहले कि 6 बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, अगर 6 प्लस की होती तो प्लस का चिन्ह लगा देते अपन। अब देखो 6 में से 4 गए 2, और माइनस के 2 होंगे, क्योंकि माइनस के 6 बड़े थे और 4 उसमें से गए। ऐसा संख्या माइनस की 6 छोटी होती है, ठीक है, लेकिन इधर देख कर ऐसे। अब देखिए इधर वाली वैल्यू करते हैं अपन, यहाँ से आगे होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अपन लेते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपन ने सरल कर दी, अब उठाते हैं अपन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ सबसे पहले 2, फिर सेक 45 की वैल्यू, और आपको पता है सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर माइनस, फिर देखिए 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, और ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ 2, फिर देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 ही होता है, फिर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा। फिर देखिए 2 में से 3 गए, देखिए आराम से, अब पहले 2 और 3 देख लिया आराम से। अब देखिए बड़ी कौन है, 3 है, 3 का आगे माइनस तो माइनस। ठीक है, 2 और 3 दोनों को देख लिया, बड़ी संख्या 3 थी इसलिए 3 के आगे माइनस है तो माइनस। 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, आगे क्या है 2, और कोष्टक का मतलब गुणे का निशान। अब देखिए 2 को मैंने 1 से गुणा किया 2, अब देखिए क्या इधर भी -2 आया, यस, इधर भी -2 आया, यस, तो अपन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और ये अपन का क्या हो गया, आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। आपने क्वेश्चन संख्या 20 तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन संख्या 21 जो थोड़ा सा अलग है, आपको x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, जहां x लिखा हुआ होगा वहां अपन x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो उस 30 डिग्री को हम यहाँ पर लिखने वाले। x की जगह अपन कितने लिखेंगे, 30 डिग्री, मतलब x की वैल्यू 30 पुट करना है, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए पहले देखो 2 साइड होती है, आपको पता है, एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। सबसे पहले अपन कौन साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उठा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, sin 3 और x की जगह कितनी पुट करनी वैल्यू, 30 डिग्री, तो x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, 30 डिग्री।
अब मेरे को बताइए साइन 3 इंटू 30 13, अपन 30 को 3 से गुणा करने पर अपन को कितने प्राप्त होंगे 19 मतलब 90 डिग्री। और आप सबको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1। ये तो अपन ने कौन सी साइड उठाई है लेफ्ट हैंड साइड उठाई है। अब अपन इसी को राइट हैंड साइड से भी यही अपन को आंसर लाना है, तो अपन उठाते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड से क्या करेंगे अपन, पहले लिखा हुआ है 3, फिर साइन एक्स जगह क्या पुट करना अपन को, एक्स जगह क्या लिखना अपन को 30 डिग्री। 30 डिग्री आपने 9वीं मैथ से बहुत सवाल किया होगा, जहाँ पर अपन ने प्रश्नावली 2 में बहुत सवाल किए थे, जहाँ एक्स के मान 1 लिखते थे, कभी 2 लिखते थे, वैसे वैसे यहाँ पर डिग्री का मान लिखना, बस डिग्री में 30 डिग्री एक्स का मान। अब देखिए 3 लिख दिया मैंने, साइन एक्स जगह मैंने 30 डिग्री लिख दिया, फिर -4, फिर देखिए साइन क्यूब एक्स, तो साइन की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, एक्स जगह 30 डिग्री, ऊपर क्यूब है तो ये वाला आपका छोटा सा लिख देते अपन क्यूब, और फिर 30 डिग्री। अब देखिए आगे क्या करना अपन को, सबसे पहले लिखा हुआ है 3, फिर साइन 30 डिग्री का मान आपको सबको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर -4 इंटू साइन 30 की वैल्यू वापस पुट करनी है अपन को, यहाँ पर वापस लिखनी है 1/2, और क्यूब लगा हुआ है तो अपन क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 इंटू 1 3, अपॉन में 2 है तो 2, फिर माइनस, फिर 4 इंटू 1 का क्यूब आप सबको पता है 1 ही होता है, और 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, पहले देखो ऐसे गुणा करते हैं 2 इंटू 2 4, फिर इस 4 को वापस 2 से गुणा करते हैं, तो 4 इंटू 2 8, कितना आया 8 आया अपन के पास। तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है 8, आपको पता है 2 का क्यूब 8 ही तो होता है, 3 का क्यूब 27 27 होता है, 4 का क्यूब 64 64, 5 का क्यूब 125 मतलब 125 डिग्री 125। अब देखिए आगे 3/2 माइनस 4 को 8 से क्या करते थे डिवाइड कर देते, मतलब 4 का भाग 8 में देने पर, तो 4 का भाग आपको पता है 8 में कितनी बार करता है 8 से 2 बार। 4 को मैंने 8 से काट दिया 2 बार, 4 को मैंने 8 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ 2 बार। अब देखिए आगे, अगर नीचे सेम संख्या हो तो अपन वैसा का वैसा लिख देते हैं, अगर नीचे से हम 2 है तो 2 लिख देंगे, ऊपर वाले को अपन घटा देते हैं, तो 3 - 1, ऊपर देखिए 3 - 1 कितना होता है 2, अपॉन में भी 2 है, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 का भाग 2 में देने पर आपको पता है 1 प्राप्त होता है, और ये अपन का क्या है आंसर, क्योंकि ऊपर भी अपन का 1 आया, नीचे भी अपन का 1 आया, तो अपन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका ये अपन सेकेंड पोर्शन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन को पता है लेफ्ट हैंड साइड उठानी है अपन को, यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखते हैं अपन 10 2, और आपको पता है x की वैल्यू कितनी है 30, मतलब x की जगह अपन को 30 लिखना है, मतलब x की जगह अपन को क्या लिखना है 30, x की जगह अपन लिखते हैं 30। तो आपको पता है हमने x की जगह 30 पुट कर दिए। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, 10 2 को अपन ने डिवाइड किया, 2 को अपन ने गुणा किया 30 से, तो कितने डिग्री आया 60 डिग्री। अब बताइए मेरे को tan 60 का मान कितना होता है, सबको पता है कि सर tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। अब अपन उठा देते हैं कौन सी साइड, राइट हैंड साइड उठा देते हैं। मैं सबसे पहले लिख दूंगा राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है 2, फिर इंटू गुणा करना है। अब देखिए 2 फिर 10 और x जगह क्या पुट करना बताइए, x जगह अपन को क्या रखना है 30 डिग्री, सबको याद है अब तो क्योंकि सवाल आपने पढ़ लिया आराम से। फिर अपॉन में लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर और x जगह अपन को क्या पुट करना है, x जगह अपन को क्या लिखना है 30 डिग्री। अब देखिए आगे क्या करना अपन को, 2 इंटू बोले 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप सबको पता है कि सर 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अपॉन लिख दिया अपॉन, फिर लिखे माइनस लिखा हुआ है माइनस, अपॉन में लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको पता है 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर। फिर आगे देखिए 2 को मैंने 1 से गुणा किया तो 2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3, फिर वापस अपॉन।
देखिए सबसे पहले मैंने 2 लिख दिया, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, फिर ये वाला अपॉन, ये वाली लाइन मैंने यहाँ लिख दी, फिर 1, फिर माइनस, फिर देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको पता है tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। अब 2 को 1 से गुणा करने पर 2 अपॉन में √3 तो √3। अब देखिए इसको करते हैं अपन सरल, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का कितना होता है 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 2 अपॉन √3 बट्टा, इन दोनों को लसअप लेना है। लसअप कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 3 को अपन 1 से गुणा करने पर 3 होगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 1 को अपन 1 से गुणा करेंगे, 1 × 1 1, अपॉन में क्या है 3, ये 3। अब देखिए 2 अपॉन √3 है ही है, ठीक है, अपॉन में 3 में से 1 गया, 2 अपॉन 3। आप सबको पहले से ही बताया हुआ है मेरा कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से कैंसिल होती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से कैंसिल होती है। तो देखिए यहाँ 2 से 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से आपके लिए, किसी को दिखाई नहीं दे तो नीचे ऊपर लिखा हुआ है 2 अपॉन √3 और नीचे लिखा हुआ है 2 √3, ऐसा लिखा हुआ है, सॉरी 2 √3, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 2 √3, नीचे लिखा हुआ है 2/3। अब क्या कर सकते हैं, दो तरीके, या तो ऊपर वाले से कैंसिल कर सकते हो सीधा, नहीं तो देखिए ऐसे लिखते हैं अपन 2 √3 और इस नीचे वाले को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 3 को लिखना ऊपर और 2 को लिखना है नीचे, ठीक है, या अपन ऐसे भी कर सकते थे, इसका इससे कैंसिल होता है और ये वाला इससे, लेकिन अपन ने उल्टा ही लिख दिया, सरल कर लेंगे और भी। अब देखिए आगे अपन क्या करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कौन है 3 है और अपॉन में कौन है √3 आ गया अपॉन में, और अपन को पता है कि अपन को अपॉन में कभी भी नीचे कभी भी √ में मान नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे अपन, परिमेयकरण मतलब ऊपर और नीचे √3 से गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए नीचे √3 × √3 नीचे तो हो गए 3 और ऊपर लिखा हुआ है 3 √3। अब देखिए 3 से 3 हो गया कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कौन बचा √3। क्या इधर भी √3 था, यस, इधर भी अपन √3 ला दिया, यस, तो अपन का ये हो गया आंसर। कुछ नहीं किया, नीचे वाली वैल्यू को अपन उल्टा किया, फिर काटा और फिर परिमेयकरण कर दिया और इसको ये कैंसिल हो गया √3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आपने 21वें के पहले और दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब अपन 21वें के ही तीसरा और चौथा कर देते हैं। 21वां आपको पता ही है कि एक्स का अपन को कितनी वैल्यू पुट करनी है 30 डिग्री। सबसे पहले कौन सी साइड उठानी है आपको पता है, राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिख देता हूँ मैं साइन एक्स का मान लिखा हुआ है 30 डिग्री। अब सबको पता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, बताइए मेरे को, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। वेरी गुड, 1/2 साइन 30 का मान होता है 1/2। अब अपन उठाते हैं राइट हैंड साइड, उठा दी राइट हैंड साइड। बताइए 1 माइनस कोस, फिर लिखा हुआ है 2 × एक्स जगह कितनी वैल्यू लिखनी है अपन को 30 डिग्री और पूरे के अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिए आगे 1 माइनस 2 को अपन ने 30 से गुणा करने पर क्या हुआ 60, तो कोस 60 डिग्री अपॉन में कितना है 2 है, पूरे पर √ लगा हुआ है, पूरे पर लगा दीजिए आप। अब देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस कोस 60 का मान सबको पता है क्या होता है, कोस 60 का मान बताइए, दिमाग लगाइए। कोस 60 का मान जो साइन 30 का हो मतलब 1/2 और अपॉन में क्या है 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं दे। कोस 60 का मान बताइए, सबको पता है 1/2 होता है। अब देखिए इन दोनों का अपन ले लेते हैं लसअप। देखिए मैंने ये 1 लिखा, ये वाला 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं अपन, माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसके पूरे के अपॉन में कितने 2 है। अब देखिए आगे इन दोनों का लेते हैं लसअप, 2 को अपन 1 से गुणा किया, ये 2 है, ठीक है। 2 को अपन ने 1 से गुणा किया तो अपन को 2 प्राप्त हुआ। 2 को अपन ने 1 से गुणा किया 2 माइनस 1 × 1 अपॉन में कितना है, देखिए अपॉन वाले से गुणा करना है 1 × 2 और इसके पूरे के अपॉन में है वापस 2, ठीक है। अब देखिए इस 2 के नीचे कुछ नहीं, तो अपन लिख देते हैं 1। थोड़ा सा आपको ये भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, वापस बता देते। देखो 1 के अपॉन में 1 माइनस
कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कुछ नहीं किया, इस 2 को अपन ने 1 से गुणा किया 2, इस 1 को अपन ने 1 से गुणा किया 1 और 1 × 2 एलसीएम लिया। ये बट्टे में 2 है ये और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो अपन लिख दिया 1। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ 2 में से 1 गया 1/2। देखिए 2 में से 1 घटाया 1 और बट्टे में 2 है ये। अब इसके बट्टे में 2/1 और आपको पता है जो चीज़ बट्टे में होती है उसको अपन उल्टा कर देते हैं, तो ये अंडरूट लगा देता हूँ एक बार में। अब देखिए 1/2 इंटू उल्टा करेंगे तो बोलो 1 तो आएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे। अब देखिए सबसे पहले कि 1 × 1 1, 2 × 2 4, ठीक है। 1 × 1 को 1 से गुणा किया अपन ने, तो 1 × 1 तो 1 हो गया और 2 × 2 कितने हो गए 4। अब मेरे को बताइए, आराम से दिमाग लगाकर बताना मेरे को कि √1 का क्या होता है। √1 का 1 ही होता है, ठीक है। और √4 का मतलब कितना होता है 2 होता है। जी हाँ, यही तो अपन को सिद्ध करना था 1/2। अपन ने 1/2 ला दिया, कुछ नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहले 1 2, फिर देखिए x जगह अपन ने पुट कर दिया 30 को 2 से गुणा करने पर 60 और 60 की वैल्यू लिख दी अपन 1/2 और लिखने पर इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दिया। फिर नीचे वाली वैल्यू वैसे के वैसे 2 में से 1 घटाया 1 अपॉन में 2 थी, इसको कर दिया उल्टा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा, फिर √1 का 1 और 4 का हो गया 2। अपन की दोनों साइड हो गई सेम, तो अपन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब उठाते हैं अपन इसका चौथा। सबसे पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लिखा हुआ है cos 3 और x की वैल्यू क्या है सबको पता हो गई है 30 डिग्री। अब देखिए आगे cos 3 × 13, 3 को 30 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ 19 और cos 19 की वैल्यू सबको याद है कि सर cos 19 की वैल्यू क्या होती है, बताइए मेरे को 0। cos 19 की वैल्यू क्या होती है 0। अब उठाते अपन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कर दी, अब उठाते अपन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है अपन को 4, फिर cos x का क्या पुट करना है अपन को 30, ऊपर क्या लिखा हुआ है क्यूब -3, वापस cos x जगह क्या पुट करना है अपन को 30 डिग्री। देख लीजिए 4, फिर cos क्यूब x जगह 30 पुट कर दिया -3 cos और x जगह मैंने 30 पुट कर दिया। अब देखिए वापस 4 cos 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है कि सर cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ऊपर क्यूब है तो क्यूब, फिर -3 × cos 30 की वैल्यू सबको पता है कि √3/2 होती है। अब देखिए 4 × √3 का क्यूब, √3 का क्यूब मतलब √3 को 3 बार गुणा करना है, तो √3 × √3 तो हो गए 3 और पीछे √3 है ही है, ठीक है। तो √3 का क्यूब मतलब 3 और अपॉन में देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 को करना है 3 बार क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 × 2 4 और 4 × 2 8, ऐसे गुणा होता है। तो ये हो गया आपका 8, फिर -3 को √3 से गुणा करने पर क्या लिखते हैं अपन 3/3, क्या लिखते हैं 3/3 अपॉन में क्या है 2। अब देखिए अपन ने 8 को मतलब 4 को 8 में डिवाइड करेंगे, मतलब 4 का 8 में भाग देंगे। 4 का 8 में भाग कितनी बार जाता है सबको पता है 2 बार जाता है। कितनी बार जाता है 2 बार। 4 का भाग 8 में गया 2 बार, ऊपर लिखा हुआ 3/3, 4 का भाग 8 में देने पर कितनी बार गया 2 बार, फिर -3/3 अपॉन में 2। अब देखिए ये वाली वैल्यू प्लस में है, ये वाली वैल्यू माइनस में, और एक प्लस में संख्या और एक माइनस में हो, आपस में क्या हो जाता है बाकी हो जाएगी। √3 - 2 में से √3 - 2 गए तो क्या बचेगा 0। क्या अपन को यही सिद्ध करना था, यस। तो अपन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आराम से। अब हम करने वाले क्वेश्चन संख्या 22 का। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन संख्या 21 के चारों कर दिए और अपन को पता है वहाँ पर क्या पुट करना था 30 डिग्री। लेकिन अब क्वेश्चन संख्या 22 है, इसमें पुट करने वाली 2 चीज़ें, एक तो 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। अपन इसको करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कौन साइड उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड। अपन सबसे पहले उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखते हैं कोट। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया मैंने, कोट ए की वैल्यू क्या लिखनी बोलो, पहले लिख देता हूँ एक बार लेफ्ट हैंड साइड, आपको आराम से समझ में आएगा। अब देखिए बोलो कोट ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, आराम से देखिए
फिर बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू अपन को पुट करनी है। ए की जगह करना है 60 डिग्री और बी की जगह अपन को करना है 30 डिग्री। अब देखिए कोट 60 में से 30 गए, 60 में से 30 गए, कितने बचे 30। और आप सबको पता है कि कोट 30 की वैल्यू √3 होती है। नहीं है पता तो आप क्या देख सकते हो, सारणी देख सकते हो। तो √3 आ गई इसकी वैल्यू। अब अपन करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में क्या क्या लिखा हुआ आराम से देखिए। पहले एक बार मैं लिख देता हूँ इसको भी। कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। अब देखिए अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह तो अपन को क्या लिखना है 60 डिग्री, तो ए की जगह तो अपन को लिखना है कोट 60 डिग्री प्लस के गुणा कोट बी की वैल्यू बताइए 30 डिग्री +1 अपॉन कोट बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, फिर माइनस कोट ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब देखिए आगे इधर लिख देता हूँ मैं कोट 60 की वैल्यू, ठीक है, कोट 60 की वैल्यू आप सबको पता है कि कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कोट 60 की वैल्यू, इधर लाइन बना के लिख देता हूँ मैं। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, फिर इंटू कोट 30 की वैल्यू 60 की लिख दी मैंने 1/√3, फिर कोट 30 की वैल्यू √3, फिर +1 तो +1 अपॉन, ठीक है, इसके बट्टे में कुछ 1 लिख देता है अपन। अपॉन में देखो क्या लिखा कोट 30 डिग्री, अपन को पता है कोट 30 की वैल्यू होती है √3, फिर माइनस और कोट 60 की होती है 1/√3। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब देखिए इधर ये √3 से √3 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा 1। √3 से √3 तो गया कैंसिल, तो सिर्फ कौन है 1 ही तो है। अगर संख्या कैंसिल हो जाए तो सिर्फ क्या बचता है 1 बचता है। फिर आगे प्लस में भी 1 है। फिर बट्टे में देखिए, बट्टे में लेना पड़ेगा लसर पर, मतलब इसका इससे गुना, इसका इससे गुना। √3 को √3 से गुना किया, √3 × √3 3, 1 × 1 बीच में माइनस है तो माइनस, और अपॉन में √3 है तो √3। अब देखिए इधर 1 और 1 2 अपॉन 1 और 1 2 अपॉन 3 में से 1 गया 2, और बट्टे में क्या है √3, बट्टे में है आपके √3। अब देखिए ऊपर 2 लिखा हुआ ही है तो ऊपर वाला 2 लिख दीजिए, नीचे वाले को उल्टा करना है। ऊपर 2 लिख दिया, नीचे वाले को उल्टा करेंगे तो √3 को लिखना है ऊपर और 2 को लिखना है नीचे। 2 से 2 कैंसिल। अब अपन 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कौन बचेगा सिर्फ √3, और बचा कौन सिर्फ √3। क्या अपन को √3 लाना था, देखिए ये रहा √3। हाँ अपन को √3 लाना था √3, तो अपन लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। आप सभी को पता है कि हमारा डेली टेस्ट होता है टेलीग्राम पर। आज इस प्रश्नालय का भी आपका टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। सभी बच्चों को टेलीग्राम पर टेस्ट देना है, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, मतलब 4 ऑप्शन मिलते हैं, आपको तो सरल करना पड़ता है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से टेलीग्राम पर वापस उसका उत्तर भी पूछ सकते हो, सर ये हल कैसे हुआ, क्योंकि ऑप्शन वाइज है लेकिन आपको हल करके भी उत्तर देना पड़ता है। तो टेलीग्राम पर आपको चैनल को नाम पता ही है, आदर्श क्लासेस पाली, जो यूट्यूब पर नाम है वही अपन का टेलीग्राम पर नाम है। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना कभी मत भूलना।